हाय मिस्टर एक्सक्यूज मी नाम तो सुना होगा। थैंक्स अ लॉट कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते लाइक उसे शेयर भी करते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल सर्द जंग चल रही है। हमारे लीजेंड आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब, उनकी सर्द जंग चल रही है सोशल मीडिया पे। तो उसी से रिलेटेड जो ना मैं भी अपना वीडियो पैगाम जो ना रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो बात यह कि दोनों ही आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पे एक एकेडमी है और दोनों ही आर्टिस्टों की जो खिदमात है उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। बड़ा सिंपल और थोड़े अल्फाज और थोड़े टाइम की वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे कि स्टेज पे जब वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा अपने पीक पे और रूज पे पहुंची तो उसका जो एक्शन लिया वो हमारे सुहेल अहमद साहब ने लिया। और एक्शन लेने के बाद जब उन्होंने ख़ुद को स्टेज से साइड पे किया तो एक बहुत बड़ा जो ना वो इनिशिएटिव था जो उन्होंने लिया, क्योंकि लगे रिस्क रोटी और रोज़ी को कोई भी नहीं छोड़ता। लेकिन उन्होंने उस दौरान वल्गैरिटी से एक समझ लें कि फाइट जंग की और उन्होंने स्टेज को खैरबाद भी कहा और वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ जो ना वो एक आवाज़ भी उठाई। जो बड़ा उन्होंने कदम उठाया वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ और ये एक उनके जो क्रेडिट में बात जाती है कि उन्होंने ये बहुत बड़ी जो ना वो एक काबिश की जो कि कामयाब भी हुई। कंपेयर टू अगर हम इस बात को कंपेयर करते हैं दूसरी साइड पे आफ्ताब इकबाल साहब के, तो उनका भी बहुत बड़ा इसमें जो ना वो अमल दरामद था कि उन्होंने जब स्टेज थे आर्टिस्ट जो जितने भी स्टेज आर्टिस्ट थे जब वो स्टेज से फारिग हुए और आगे तो अगर स्टेज से फारिग है तो बहुत बुरे हालात आने वाले थे। लेकिन उन्होंने उन्हीं आर्टिस्टों को एक फैमिली थिएटर जो ना वो टीवी पे बनाया और पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए। और उन्होंने बहुत बड़ा इक़दाम किया कि जितने भी स्टेज के आर्टिस्ट थे उनको टीवी पे लेके आए और वो टीवी पे उनका ना कि एक पहचान और काम बल्कि एक अच्छा रोज़गार मीन्स के अच्छे अमाउंट पे जो ना उनकी एक सेटलमेंट होगी। आई थिंक कि स्टेज से भी ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी और उनके जो फाइनेंशियली सपोर्ट है और हालात है वो बहुत बेहतर हुए हैं स्टेज से भी ज़्यादा। तो ये क्रेडिट गोज़ टू आफ्ताब इकबाल साहब। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब दोनों हमारे लीजेंड हैं और दोनों की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उनकी सर्द जंग चल रही है उससे रिलेटेड मैं ये कहूँगा, मैं भी एक सोशल मीडिया स्टार हूँ। हालांकि मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ सुहेल अहमद साहब के साथ डायरेक्टली कोई अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया, काम नहीं किया। तो उसके बावजूद चूँकि हमारे वो सीनियर्स हैं और मैं सीनियर्स का हमेशा अदब करता हूँ और उसी से रेलेवेंट मैसेज भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अगर उनका कोई गिला शिकवा या आपस की रंजिश थी या सर्द जंग थी या कोई गिले शिकवे शिकायत थी तो आई थिंक कि उनको टेबल टॉक पे टेलीफोनिक या बैठ के उसको सॉल्व कर लेना चाहिए था, ना कि सरेआम आके एक दूसरे पे जो ना वो इस तरह की बातें जो ना वो बताते। क्यों कि बड़े आदमी की जो बातें वो बड़ी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि लड़ाई होती है भूख की या काम की, तो माशाल्लाह दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे खासे बिजी भी हैं और लेजेंड भी हैं और अपनी अपनी जगह पे उन्होंने ख़ुद को मनाया भी है और एक अलग से पहचान और शोबिज़ में एक अलग से क्रिएशन भी उन्होंने दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह की जो ना वो रिप्लाई करना चाहिए, बल्कि कोई भी बात है उसको इन बिटवीन टेलीफोनिंग या बैठ के समझौते से कर लेनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर तो ये गॉसिप्स और उनकी रिप्लाई टू रिप्लाई जो वाला सीन है अगर तो वो बड़े चैनल्स पे डिस्कस हो रहा है, चैनल्स पे वायरल हो रहा है या हमारे शोबिज़ के या अच्छे एंकर या अच्छे पॉलिटिकल जहाँ पे भी जो कि पर्सनैलिटी वाइज लोग हैं, एंकर हैं, कुछ भी हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, बात पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो ठीक हो गया। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि उनकी जो गॉसिप्स है और उनकी जो डिस्कस है और उनकी जो फाइट सर्द जंग है उसको डिस्कस और व्यूज़ लेने के लिए बहुत से सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल वाले भी जो ना वो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें ना कि हर बंदे को डिस्कस करने के लिए मवाद भी होना चाहिए। तो अब जिसके पास एक कैमरा अच्छा है यानी कि मोबाइल अच्छा है
और माइक उसने लिया हुआ कॉलर, तो वो अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, हर यूट्यूब चैनल वाला डिस्कस कर रहा है। अब कोई बंदा खेतों में बैठ के जो ना वो डिस्कस कर रहा है, कोई कह रहा है जी सुहेल अहमद साहब नहीं उनका कसूर है, कोई कह रहा है आफ्ताब इकबाल साहब जो ना वो बड़े प्राउड है उनका कसूर है। तो अब देखें ना कि जो बंदा इस काबिल नहीं भी है कि उसका स्टेटस नहीं है, वो भी जो ना कमेंट्स कर रहा है और बातें कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना वो आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि उनको खुद पे पैचअप करना चाहिए। अगर कोई गिला शिकवा कोई बात है तो आपस में डिस्कस कर लेनी चाहिए, नहीं तो शोबिज़ के जो अच्छे जो उनके आजू बाजू में है उनके 2-4 लोगों में बैठ के उस बात को डिस्कस करके ख़त्म कर देना चाहिए, ना कि वो उनको बताएं ये है वो उनको बताएं ये है। क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही काबिल एहतराम मोहतरम है, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर हैं। आप देखें ना वो कहते हैं आफ्ताब इकबाल जो ना प्राउड है। तो प्राउड से मैंने एक बात माइंड में आई कि जब इंसान कोई काम कर रहा होता है, अगर उसमें उसको अचीवमेंट मिलती है या वो नई चीज़ क्रिएट करता है, तो सम टाइम वो उसकी जो, क्योंकि प्राउड और प्राइड में बड़ा डिफरेंस है, तो सम टाइम जो उसकी अचीवमेंट है ना वो प्राइड होती है लेकिन देखने वाले को प्राउड लग रहा होता है। तो ये भी एक डिफरेंस आता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी 1-2 जगह ऐसा हुआ कि मैंने इशरत मेड इन चाइना कराची में मुहिब मिर्ज़ा जो सैरमा मूवी थी मैंने की, तो मुझे बाद में पता चला कि वो लोग कह रहे थे कि यार पता नहीं हम जो ना वो बात करें तो वसीम हसन शेख ये मूवी करे भी कि ना करे, तो वो इस बात से डरे हुए थे। मुझे बाद में ये चीज़ चली, तो वो कह रहे थे कि ये एड्स और वो काम करता है अपने चैनल पे काम करता है, पता नहीं हमारे चीज़ को वो रिप्लाई करता है, एक्सेप्ट करता है, हमारे साथ काम करता है नहीं करता, तो इस बात से वो डरे होते हैं। लेकिन जब वो बात हुई तो वो कहते हैं हमने आपको बड़ा डिफरेंट पाया, तो आप बड़े पोलाइट हैं। सेम ऐसी एक मेरी बात हुई आजकल, फिल्म रिलीज़ भी है टकसाली गेट, उसके डायरेक्टर अबू अलीहा साहब, वो मुझे रिकॉर्डिंग पे टकसाली गेट के ही एक जगह पे मिले थे। मेरे दोस्त है फवाद आगा फवाद साहब, उनकी लोकेशन पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे मिले। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा जी हमने आपसे जो ना टेलीफोनिक डिस्कस हुई थी, तो हम भी आपसे प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे थे, लेकिन आपका बजट सुन के तो फिर हमारा बजट कम था, हमने दोबारा डिस्कस नहीं किया। तो आप देखें ना कि उनकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट किया, लेकिन उनको मैंने कहा मैं क्या अगर था तो आप अपना बजट शेयर करते, कोई निगोशिएट बंदा कर लेता है। तो अब बात यह है कि जब तक आप नेक्स्ट को नहीं सुनते या डिस्कस नहीं करते, कुछ चीज़ें अपनी शेयर नहीं करते, तो अगले का पता नहीं चलता। बंदा समटाइम वन वे जो ना वो डिसीजन ले बैठता। तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ शायद आफ्ताब इकबाल साहब की अचीवमेंट उनकी प्राइड है, तो वो दिखने में प्राउड लगता है। क्योंकि मेरा चूँकि उनसे पर्सनल कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, तो सुनी सुनाई बातें हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सुनी सुनाई बातों को जो ना वो बिलीव नहीं करता। तो मैं कहता हूँ जो प्रैक्टिकल हो तो दैट इज़ फाइन। तो खैर कम टू द पॉइंट, तो मेरा जस्ट ये है कि मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है दोनों ही, आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब, क्योंकि अपनी अपनी जगह पे दोनों ही एक मजे हुए जो ना वो कलाकार हैं। अगर वो राइटर डायरेक्टर है तो भी कलाकार है, अगर वो आर्टिस्ट है डायरेक्टर तो भी कलाकार है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, हस्बे हाल का कहाँ तक जा रही है मंजिल, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। लोग उनको एंजॉय करते हैं, देखते हैं। और मेरा सिर्फ इस पूरी गॉसिप में ये था कि आपकी लड़ाई बड़े खारे में और बड़े लोगों में डिस्कस हो तो मज़े की बात है। वो लोग जिनको अपना नहीं पता और वो आप लोगों पे बहस कर रहे हैं जी वो ऐसे है वो ऐसे है, उसको ये नहीं है जी, वो उसकी एक्टिंग नहीं अच्छी जी, उसकी डायरेक्शन नहीं अच्छी, वो प्राउड है जी, वो ऐसा है। तो वो सुन के मुझे भी थोड़ा सा होगा कि अब मैं समझता हूँ कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल पूरे हैं। तो बराए करम छोटा भाई अपना जूनियर समझते हो, अगर आप तक ये मैसेज पहुँचे या आप देखें तो इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिएगा और अपनी जितनी भी लड़ाई या गॉसिप कुछ भी है उसको सेटल कर लें। और ये अंडरस्टूड बात है कि मैं चूँकि बेसिक हूँ सोशल मीडिया स्टार, सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो है 10 से 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, उसके बाद बड़ा से बड़ा इशू जो ना सॉल्व होकर नई चीज़ आ जाती है। तो इसका भी ऐसे ही होना है, ये हिस्ट्री में प्रीवियस में आ जाना है कि उनकी बहस हुई, लड़ाई, आफ्टर ऑल सुलह तो होनी है। लेकिन ये है कि हमेशा लड़ाई और फाइट और उसका जो हल्का बाब या उसकी जो समझे कि व्यूवरशिप वो उन्हीं में डिस्कस हो जो कि लोग हैं। अब वो लोग भी डिस्कस कर रहे हैं जिनको नहीं पता आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ का, तो वो उस तरह की बातें करते हैं। मुझे 1-2 जगह पे मैंने सुनी देखी तो मुझे लगा कि नहीं यार आपके शायाने शान वो चीज़ें नहीं हैं। तो बहरहाल कोई आपस की रंजिश है, कोई पुरानी बातें हैं, नई बातें हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि मेरे लिए आप दोनों बहुत मोहतरम हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक्सक्यूज़ मी आप